नमस्कार दोस्तों, एक पैरालिसिस पेशेंट के शोल्डर और पूरे हैंड की मूवमेंट को कैसे बढ़ाया जा सकता है, कैसे उसके अंदर इम्प्रूवमेंट लाया जा सकता है, वो कौन सी एक्सरसाइजेज हैं। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आज आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो और जानते हैं कि हमारे घर के आसपास ही पार्क में लगी हुई जो मशीन्स हैं उनका यूज़ करके एक पैरालिसिस पेशेंट की बॉडी में कैसे मोबिलिटी लाई जा सकती है, इम्प्रूवमेंट लाई जा सकती है, फ्लेक्सिबिलिटी लाई जा सकती है। अब ये मशीन जो आप देख रहे हैं ये लगभग हर पार्क में लगी हुई होती है। आपके घर के आसपास जो पार्क होगा उसमें भी होगा। तो जो एक पैरालिसिस पेशेंट है उसके साथ प्रॉब्लम क्या है कि उसकी बॉडी का आधा हिस्सा काम कर रहा होता है और आधा हिस्सा काम नहीं कर रहा होता। तो जिस हिस्से में मूवमेंट नहीं है, जो स्टिफ हो चुका है, जो अकड़ रहा है, जिसके अंदर पेन हो रहा है उस पर्सन को, जिसके अंदर हम इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हैं कि जैसे हमारा आधा हिस्सा काम कर रहा है ऐसे ही बाकी हिस्सा भी काम करे, तो हमें कुछ एक्सरसाइजेस करनी होती हैं, सही डाइट लेनी होती है, जिसके रिजल्ट से हमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है। तो उन्हीं में से एक एक्सरसाइज के बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे ये मशीन आपको दिखाई दे रही है, अब सपोज करते हैं कि एक पेशेंट है, उसका राइट हैंड साइड बिल्कुल ठीक है जो वर्क कर रहा है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड है जो अकड़ा हुआ है, जो पैरालाइज्ड है, जहाँ पर लकवा हो गया है, जो काम नहीं कर रहा। तो उसे एक्सरसाइज कैसे करनी है? हो सकता है ये आपके साथ अपोजिट हो, आपके साथ राइट हैंड साइड में हो और लेफ्ट हैंड साइड ठीक हो, कुछ भी हो, एक्सरसाइज सेम रहेगी, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, इसलिए इसे ध्यान से समझें। अब जो हमारा सही हिस्सा है, जैसे मैंने बताया कि मैं यहाँ पर एक एज्यूम कर रहा हूँ कि राइट हैंड साइड किसी पेशेंट का ठीक है, तो वो अपना राइट हैंड साइड तो उठा के बड़े आराम से रख लेगा। यहाँ पे जैसे ही उसने रखा ये नीचे आ जाएगा, क्योंकि इसकी मूवमेंट बहुत इजी होती है, बहुत स्मूथ होती है। तो सबसे पहले जैसे ये हिस्सा नीचे आया, आपको जो दूसरा साइड है जो पैरालाइज्ड है, आपको सबसे पहले तो एक कोशिश करनी है अपने इस हाथ को उठा के यहाँ तक रखने की। लेकिन अगर आप ऐसा देख रहे हैं कि आपके जो बॉडी है इसकी ये मूवमेंट नहीं हो पा रही, क्योंकि देखिए मेरे लिए ये करना जितना आसान है एक पैरालिसिस पेशेंट के लिए उतना ही मुश्किल है और कठिन है। तो वहाँ पर अगर एक पैरालाइज पेशेंट है, उसकी ये मूवमेंट नहीं हो पा रही है, तो उसको अपने सही वाले हिस्से से सपोर्ट करना है और उसको वहाँ तक पहुँचाना है। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि सही हिस्से से इसे डाउन करें और किसी केयर टेकर की हेल्प से या किसी की हेल्प से आप अपने हाथ को बस यहाँ तक रखवा लें एक बार। जैसे ही आप अपना हाथ यहाँ पे रखवाते हैं तो क्या होगा, आपका सही हिस्सा जो काम कर रहा है उसको आपको धीरे से यहाँ पर से हटा देना है। अब क्या होगा, जो पैरालाइज वाला हिस्सा है वो धीरे धीरे अपने आप ये ऊपर जाएगा। द बेस्ट पार्ट इस मशीन की कि ये एकदम से आपको ऐसे झटका नहीं मारेगी, क्योंकि इसका जो मूवमेंट है वो बहुत स्मूथ है। तो ये जैसे ही आप हाथ छोड़ेंगे तो ये धीरे धीरे ऊपर जाएगा और एक लिमिट पे जाके रुक जाएगा। इसके बाद जो ऊपर जाना है उसके लिए आप इस हाथ से हेल्प ले सकते हैं। जैसे ही आप अपने इस हाथ से सपोर्ट लेते हैं ऊपर जाने का, तो यहाँ पर आपका शोल्डर, आपकी नी, आपकी एल्बो, आपके पूरे हाथ की एक्सरसाइज हो रही है। लेकिन ध्यान रखें कि इसको एकदम से झटका देके ऊपर नहीं लेना है, आपके शोल्डर में इंजरी हो सकती है, क्योंकि मसल जो है वो स्टिफ हो जाती हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमें उसे धीरे धीरे मूवमेंट में लाने की कोशिश करनी होती है। तो जब आप इसे ऊपर की ओर लेके जाएंगे तो आपके हाथ में मूवमेंट आएगी, लेकिन इसी के दूसरी तरफ जैसे आप इसे छोड़ेंगे तो आपका हाथ उसे वापस नीचे ले आएगा। यहीं पर आपको अपने एफर्ट्स डालने हैं, यानी एक पैरालिसिस पेशेंट को यहीं पर एक कोशिश करनी है कि जब ये हाथ ऊपर लेके गए हैं तो ये एकदम से नीचे ना आए, इसी के सपोर्ट से आपको देखना है और कोशिश करनी है ये हाथ धीरे धीरे नीचे आए। मतलब जितना आप रोकने की कोशिश कर सकते हैं, रिवर्स फोर्स लगा सकते हैं, आपको वो फोर्स लगानी है। आई होप आपको मेरी ये बात समझ आ रही है, क्योंकि जब आप बार बार देखेंगे और उसके बाद जैसे ही आप सपोर्ट छोड़ेंगे तो ये हाथ नीचे आके एक पॉइंट पे आके रुक जाएगा। रुकने के बाद जब आप डेली ये एक्सरसाइज करेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में इम्प्रूवमेंट आपके अंदर आने लगी है और ये जो हाथ यहीं पर रुक रहा था ये धीरे धीरे इसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती जा रही है, इसकी जो रेंज है हाथ उठाने की वो बढ़ती जा रही है। और इसके बाद एक एक्सरसाइज और इसी के साथ एनहांस हो जाएगी कि जब आप अपना हाथ रख रहे हैं तो सही वाला हाथ तो आपका ठीक है, आपको ये नहीं रखना, आपको इसी हाथ से नीचे की तरफ फोर्स लगाना है। ये आपके लिए बहुत आसान रहेगा, क्योंकि हाथ ऑलरेडी काम जो है काफ़ी कम कर
रहा है तो ये भारी होने की वजह से नीचे बड़ी जल्दी चला जाएगा। लेकिन यहीं पर जब आप रिवर्स फोर्स लगाएंगे यानी अपने हाथ को ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे तो ये हैंडल अपने आप ऊपर आएगा और आपकी जो हाथ की पावर है इसको उठाने की, आप उसके अंदर काफ़ी अच्छी इम्प्रूवमेंट देख पाएंगे। इसके लिए जो नेक्स्ट लेवल है उसमें आप एक काम और कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी ये मूवमेंट आराम से हो पा रही है, इतना आप कर पा रहे हैं और आपको अपने हाथ की पावर को और बढ़ाना है, अपने हाथ की जो जान है उसको और बढ़ाना है, तो आप इसमें एक काम और कर सकते हैं। एक ईंट या आधी ईंट आप लेके यहाँ पर रख दीजिए। इस यहाँ पर रखने से क्या होगा, इस पर फोर्स आ जाएगी और इस पर प्रेशर आ जाएगा हल्का सा, वो आपको अपने अकॉर्डिंग रखना है। जैसे ही इस पर प्रेशर आएगा तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब जैसे मेरे पास यहाँ पर अभी आधी ईंट है, मैंने इसको यहाँ पर रखा, जैसे ही हमने इसको यहाँ पर रखा इसका जो भार है वो थोड़ा सा बढ़ गया। अब एक पैरालिसिस पेशेंट के लिए इतना वेट बहुत होता है। आप समझ सकते हैं जब आप एक फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं, जो वो वेट लगाते हैं वो 0.5 kg का, हाफ kg का, 1 kg, इस तरीके से आपको एक्सरसाइजेस कराते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पर आपने वेट रखा, अगेन आपने इस मूवमेंट को नीचे किया, अपना हाथ उठा के कोशिश की और यहाँ पे रखा। उसके बाद जब आप देखेंगे तो यहाँ पर आप प्रेशर थोड़ा सा इंक्रीज होगा, जिससे आपकी जो एक्सरसाइज है वो काफ़ी अच्छी हो पाएगी और इस तरीके के मूवमेंट से आपके जो हैंड के अंदर इम्प्रूवमेंट आएगी, चेंज आएंगे, जो आपकी मसल्स हैं उनके अंदर जो पावर आएगी उससे आपको काफ़ी अच्छा रीगेन, काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट अपनी बॉडी के अंदर देखने को मिलेगा। लेकिन एक बात का खास ध्यान रखें कि किसी भी पैरालिसिस पेशेंट के अंदर जो इम्प्रूवमेंट आती है वो सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइजेस से नहीं आ सकती। इसके लिए 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट इज़ एक्सरसाइज, सेकेंड इज़ डाइट एंड थर्ड इज़ योर करेक्ट मेडिसिन। जी हाँ, जब आप इन तीनों के कॉम्बिनेशन को देखते हैं तब आपको इम्प्रूवमेंट मिलता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं समझाता हूँ। आपने एक्सरसाइज की, एक्सरसाइज करने से क्या हुआ, हमारी जो मसल्स हैं वो ब्रेक हुई। अब ब्रेक होने के बाद क्या होना है, मसल्स को रीबिल्ड करना है। अब रीबिल्ड किस चीज़ से होती है, हम बचपन से सुनते हैं, पढ़ते हैं कि प्रोटीन से हमारी जो बॉडी है, हमारी जो मसल्स हैं वो रीबिल्ड होती हैं, जो हमारी मसल्स हैं। अब मसल्स को रीबिल्ड करने के लिए क्या चाहिए, प्रोटीन। अब प्रोटीन एक पैरालिसिस पेशेंट जो है वो हर फॉर्म में कंज्यूम नहीं कर सकता है जैसा कि एक नॉर्मल बंदा कर सकता है। तो यहाँ पर आपको डॉक्टर की एक सही एडवाइस की ज़रूरत है, आपको एक सही डाइट चार्ट की ज़रूरत है जो भारत होम्योपैथी के डॉक्टर्स अपने पेशेंट को देते हैं। साथ ही साथ टाइम टू टाइम उनसे कंसल्ट करते रहते हैं लगभग हर हफ्ते कि उनका डाइट प्लान कैसा चल रहा है, अब उनको क्या इम्प्रूवमेंट करना है, अब उनको क्या खाने में बदलाव करने हैं। तो जब आपकी डाइट ठीक होगी तो आपकी जो मसल्स हैं जो ब्रेक हुई वो रीबिल्ड होंगी। जब रीबिल्ड होंगी तो मसल्स में पावर आएगी और ये जो पावर है यही आपकी बॉडी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी लेके आएगी, मूवमेंट लेके आएगी, जिसको हम काफ़ी सुधार के नाम से जानते हैं। या ये कहते हैं कि हम ये कहने लग जाते हैं कि पेशेंट के अंदर अब काफ़ी अच्छा सुधार है, अब वो चल पाते हैं, अब वो काम कर पाते हैं, अब उनका जो हाथ है वो उठ पाता है। लेकिन इसी के साथ साथ जो मेडिसिन है उसका क्या रोल है ये समझना ज़रूरी है। पैरालिसिस पेशेंट की जो इम्प्रूवमेंट है वो एक ही वजह से होती है, न्यूरोप्लास्टिसिटी। और न्यूरोप्लास्टिसिटी के लिए हमको मेडिसिन की ज़रूरत होती है, क्योंकि बाकी चीज़ें तो हम डाइट से पूरी की पूरी लेने की कोशिश करते हैं। अब न्यूरोप्लास्टिसिटी के लिए कौन सी मेडिसिन सर्वश्रेष्ठ है, कौन सी जो मेडिसिन है वो आपकी इफ़ेक्टिव है, ये मैंने अपनी कई वीडियोज़ में बताया है। फिर भी आपको एक शॉर्ट में बता देता हूँ। एलोपैथिक की आप जितनी मेडिसिन ले रहे हैं एक बार गूगल पर चेक कीजिए, क्या उसमें कोई ऐसी मेडिसिन है जो न्यूरोप्लास्टिसिटी का इफेक्ट क्रिएट कर रही हो या हेल्प कर रही हो। और आप हैरान रह जाएंगे, ऐसी कोई मेडिसिन नहीं है, क्योंकि ऐसी मेडिसिन आपको होम्योपैथी में मिलती हैं जिसके रिजल्ट्स बहुत ही शानदार देखने को मिलते हैं। इसके बारे में अगर और भी आपका कोई सवाल है या डिटेल से आप जानना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर भारत होम्योपैथी के डॉक्टर्स को अभी कॉल करके डिटेल से सब कुछ जान सकते हैं और अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको डिटेल से समझ आया होगा कि किस तरीके से पार्क में लगी इन मशीनों के द्वारा एक पैरालाइज पेशेंट, एक लकवे का मरीज अपने अंदर इम्प्रूवमेंट ला सकता है। फिर भी कोई सवाल हो तो आप हमसे ज़रूर पूछेगा। ऐसी और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर इसको ज़रूर करें।